भी आत्मा करो, अगर आप हाँ उर्वशी स्टार्ट करिए। थैंक यू आत्मा। चलो ठीक है, सभी बाबा को एक मिनट याद करते हैं। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है मई 3, 84। ओम शांति। परमात्मा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण मुरली का हेडिंग है। तो हम सभी ब्राह्मण हैं, तो बाबा ने हमें क्या बोला है आज? श्रेष्ठ रचना। तो दिलाराम बाप दादा अपने ब्राह्मण बच्चों प्रति बोले, आज रचता बाप, रचता मैंने क्रिएटर है बाबा ना, अपनी रचना को, उसमें भी पहली रचना ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। तो बाबा की हम पहली रचना है। सबसे पहले बाबा ब्रह्मा बाबा में आके जब उन्होंने अपना और अब पहले अपना परिचय दिया कि मैं शिवोहम हूँ, फिर बताया कि हम ही देवता थे, तो हमारा भी परिचय दिया, हम ब्राह्मण हैं फिर देवता बनेंगे, जैसे कि आज साकार मुरली में बोला ना, हम सो हम। तो हम बाबा की पहली रचना ब्राह्मण हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने ब्राह्मण आत्माओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें स्टेजेस है, अच्छी तरह से समझाया है। सबसे पहली श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए सर्व रचना से प्रिय हो। तो बाबा के भी हम प्रिय हुए ना, वो बाबा ने हमें बनाया है आके नॉलेज देके। ब्रह्मा द्वारा ऊंचे से ऊंची रचना मुख वंशावली महान आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई जाती हैं। तो क्यों गाई जाती है? क्योंकि देवताओं ने तो प्रारब्ध को भोगा है। इस संगम युग में श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं ने जो पुरुषार्थ किया है वो देवताओं ने नहीं किया, इसलिए ब्राह्मण आत्माएं देवताओं से भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण क्या बनते हैं? फरिश्ता यानी लाइट, बिल्कुल। इस क्योंकि नॉलेज मिलती है बाबा से, तो हम लाइट बन जाते हैं, हम आत्मा समझते हैं, फिर लाइट बनते, फिर देवता बनते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता द्वारा संगम युगी आदि जीवन है। तो संगम युग का शुरुआत का जो ये पहला जन्म है हमारा 21 जन्मों में। आदि संगम वासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी। देखो कितनी कितनी इसमें टाइटल दिए बाबा ने। सबसे पहले बाबा ने हमें ज्ञान दिया, हमें त्रिकालदर्शी सभी युगों के बारे में बताया, हमारे जन्मों के 84 जन्मों के बारे में बताया। तो इसलिए सबसे पहला टाइटल बाबा दे रहे हैं संगमवासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी पहला। फिर दूसरा त्रिनेत्री, 3 नेत्र दिए हमें, तीसरा नेत्र ज्ञान का दिया हमें देखने का। त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्माएं हैं। साकार स्वरूप में साकारी सृष्टि पर आत्मा और परमात्मा के मिलन। देखो एक तो निराकारी सृष्टि है जहाँ पर परम धाम में हम आत्माएं रहते थे, बिंदु रूप में साकारी जो यहाँ पर ये पृथ्वी पर ये साकारी सृष्टि है। यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन संगम युग में होता है। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन और सर्व संबंधों की प्रीत की रीत, हम बाबा से संगम में सर्व संबंध निभाते हैं ना, तो संगम सर्व संबंध की प्रीत की रीत का अनुभव प्रात्म अविनाशी खजानों का अधिकार साकार स्वरूप से ब्राह्मणों का ही ये गीत है। हमने देखा, हमने पाया शिव ब्रह्मा को, शिव बाप को ब्रह्मा बाप द्वारा। ये वाला गीत हमने एक सुना हुआ है ना, हमने देखा, हमने पाया। तो ये देवता ये जीवन का गीत नहीं है। साकारी सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना, उनके साथ साथ खाना पीना, चलना बोलना सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना। तो विचित्र को चित्र से देखना। देखो जब हमें नहीं नॉलेज थी तो हमने कभी सोचा था कि बाबा बिंदु है, विचित्र है जो बिंदु है, और उसको चित्र के रूप में हम देखते हैं। हम अब चित्र देखते हैं ना निराकार का, जिसमें सभी अलग अलग गुण हैं, वो वाला चित्र देखते हैं। विचित्र को क्या देखा? चित्र से देखना। यह श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। ब्राह्मण ही कहते हैं अपने हमने भगवान को बाप के रूप में देखा। सबसे पहले हमें परमात्मा को पिता के रूप में देखा, फिर माता सखा बंधु साजन के स्वरूप में देखा। जो ऋषि मुनि तपस्वी विज्ञान
विज्ञानी विद्वान आचार्य शास्त्र सिर्फ महिमा गाते ही रह गए। भक्ति काल में जो ऋषि मुनि थे परमात्मा की महिमा ही गाते रहे, मगर उन्होंने जो अनुभव हम भगवान के साथ परमात्मा के साथ अनुभव करते हैं वो अनुभव नहीं किया, सिर्फ उनकी महिमा गाई परमात्मा की। दर्शन के वो जो भक्त थे, दर्शन एक क्षण के दर्शन के लिए इतनी दूर दूर यात्रा करते, एक क्षण के लिए, है ना। तो वो दर्शन के अभिलाषी रह गए। कब आएगा, कब मिल ही जाएगा, कभी मतलब कभी तो कभी मिल जाएगा, ऐसे सोचते थे भक्त। इसी इंतजार में जन्म जन्म के चक्कर में चलते रहे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं फलक से निश्चय से कहती हैं, नशे से कहती हैं, खुशी खुशी से कहती हैं, दिल से कहती है हमारा बाबा अब मिल गया। हम सब आत्माओं को फील होता है परमात्मा का प्यार, हमें मिल गया परमात्मा। वो तरसने वाले हैं, भक्तों के बारे में बोलते, वो तरसते हैं कि उनके दर्शन हो जाएं। वह तरसने वाले और आप मिलन मनाने वाले। परमात्मा हमें बोल रहा है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हम उनसे मिलन मनाते हैं। परमात्मा आगे बोल रहा है हमसे। ब्राह्मण जीवन अर्थात सर्व अविनाशी, अखुट, जो कभी भी हमें खो नहीं सकते, जिसे ना अखुट, अटल, अचल, सर्व प्राप्ति स्वरूप जीवन है। ब्राह्मण जीवन इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, जड़ है। ब्राह्मण जीवन के आधार पर वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करता है। तो हम ब्राह्मण क्या है, जड़ों में बैठे हैं, हम ही आधारभूत है ना। तो हम क्या है, वृक्ष को वृद्धि को पाते हैं। हम क्या है, नॉलेज देते, बाप हमें देता है ज्ञान और हम दूसरों को देते, तो ये वृक्ष वृद्धि को पाता है धीरे धीरे। ब्राह्मण जीवन की जड़ों से सर्व वैरायटी आत्माओं को बीज द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। तो हम जड़ों में बैठे हैं, हमसे ही दूसरी आत्माएं पानी यानी कि नॉलेज, ज्ञान और शक्ति प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण जीवन के आधार से यह टाल टालियां विस्तार को पाती हैं। देखो बाबा ने जो वृक्ष है उसके बारे में सारा कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं सारे वैरायटी वंशावली की पूर्वज हैं। ब्राह्मण आत्माएं विश्व के सर्वश्रेष्ठ कार्य का निर्माण का मुहूर्त करने वाली हैं। ब्राह्मण आत्माएं ही अश्वमेध, राजस्व यज्ञ, ज्ञान यज्ञ रचने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माओं की आज विशेषताएं सुन लो, कितनी बाबा ने गा रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं हर आत्मा के 84 जन्म की जन्म पत्री जानने वाले हैं। हर आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य की रेखा विधाता द्वारा श्रेष्ठ बनाने वाली हैं। ब्राह्मण आत्माएं महान यात्रा, मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा कराने के निमित्त बनती हैं। देखो हम आत्माएं, जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, टीचर्स हैं, जो समर्पित हैं, जहाँ जो समर्पित नहीं, जहाँ बांधे दूसरे हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले भी हैं, सभी क्या कर रहे हैं, दूसरों को बाबा की नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, मुक्ति और जीवन मुक्ति की उनकी यात्रा के हम क्या बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं। बाबा करवा रहे हैं, हम निमित्त हैं। ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं को सामूहिक सगाई बाप से कराने वाली हैं। तो हम बाबा के साथ सगाई भी कराते हैं, निमित्त बनते हैं। परमात्मा हाथ में हाथ का हथियाला बनवाने वाली हैं। ब्राह्मण आत्माएं जन्म जन्म के लिए सदा पवित्रता का बंधन बांधने वाली हैं। अमर कथा कर अमर बनाने वाली हैं। समझा कितने महान हो और कितने जिम्मेवार आत्माएं हो। तो अभी बाबा हमें धीरे धीरे ये भी जिम्मेदारी के बारे में भी हमें अनजान करके हमें जिम्मेदार बनना। तो हम जिम्मेवार आत्माएं हो, पूर्वज हो, जैसे पूर्वज वैसी वंशावली बनती है, साधारण नहीं है। परिवार के जिम्मेवार व कोई सेवा संस्थान के जिम्मेवार इस हद के भी जिम्मेवार नहीं। विश्व की आत्माओं के उदार मूर्त हो, उदार जो दूसरों पर दया करते से उदार बोलते हैं, आधार और उदार। बेहद की जिम्मेदारी हर ब्राह्मण आत्मा के ऊपर है। बेहद, हद एक परिवार नहीं, पूरे विश्व की। तो अगर बेहद की जिम्मेवारी नहीं निभाती, अपनी लौकिक प्रवृत्ति व अलौकिक प्रवृत्ति में ही कभी, तो बाबा ने अभी स्टेजेस बताई है कि हमें बेहद की जिम्मेवारी निभानी है, केवल लौकिक में और लौकिक में नहीं, विश्व की जिम्मेवारी निभानी। तो उसमें भी बाबा ने बताया कौन कौन सी स्टेजेस हैं।
तो अलौकिक प्रवृत्ति में भी कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला, कभी रुकती कला, इसी कलाबाजी में ही समय लगाते हैं। कलाबाजी में समय लगाते वह ब्राह्मण नहीं लेकिन क्षत्रिय हैं। हमें हमेशा उड़ती कला में रहना है। तो जो चलते हैं, जो अच्छी तरह नहीं कर पाते, वो क्षत्रिय हैं। अभी बाबा क्षत्रिय के बारे में बताएंगे। पुरुषार्थ की कमाल यह करेंगे, ऐसे करेंगे कि तीर निशान अंदाजी करते रहते हैं। तो क्षत्रियों के बारे में बोला, निशान अंदाजी और निशान लग जाए, इसमें अंतर है। वे निशान का अंदाज करते रह जाते हैं। अब करेंगे, ऐसे करेंगे। तो जो सिर्फ सोचते हैं अब करेंगे, ऐसे करेंगे, वो क्या है? क्षत्रिय है। यह निशान का अंदाज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्षत्रिय आत्माएं। तो ब्राह्मण आत्माएं निशान का अंदाजा नहीं लगाती, सदा निशान पर ही स्थित होती हैं। संपूर्ण निशाना सदा बुद्धि में है ही है। तो संपूर्ण हमारे मन में, जब हमारी बुद्धि में रहता है कि हमें बाबा की श्रीमत का पालन करना ही है, सेकंड के संकल्प से विजय बन जाती। बाप दादा ब्राह्मण बच्चे और क्षत्रिय बच्चे दोनों का खेल देखते रहते हैं। ब्राह्मणों का विजय का खेल और क्षत्रियों को सदा तीर कमान के बोझ उठाने का खेल है। तो बाबा ने अभी अंतर बताया, ब्राह्मण का हमेशा विजय का खेल है और क्षत्रिय हमेशा तीर कमान मतलब युद्ध, तीर कमान के बोझ उठाने का खेल है। हर समय पुरुषार्थ की मेहनत का कमान है ही है। एक समस्या को समाधान करते ही हैं तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। ब्राह्मण सदा क्या है? समाधान स्वरूप। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण का बाबा ने अंतर समझाया है। जो एक समस्या को समाधान करते, दूसरी आ जाती है। तो अगर हम बाबा के निमित्त बनकर चलते, बाबा कराने वाला है, उस पर बाबा ट्रस्टी होकर रहते, तो हम क्या है? ब्राह्मण समाधान स्वरूप हैं। क्षत्रिय बार बार समस्या को समाधान करने में लगे हुए रहते हैं। जैसे साकार रूप में हंसी की कहानी सुनते थे ना, क्षत्रिय क्या करत भय, इसकी कहानी है ना, इसकी कहानी है ना, चूहा निकलते तो बिल्ली आ जाती। तो ये कहानी हम नीरू सिस्टर से सुनेंगे, चूहा निकालते तो बिल्ली आ जाती। मतलब ये है कि समस्या एक खत्म होती, दूसरी आ जाती। आज दिन की समस्या कल मन की, परसों तन की, वह संबंध संपर्क वालों की। वही आ गया, बाबा ने बोला कि ऐसे समस्याओं में गिरे रहते हैं, मेहनत में ही लगे रहते हैं। सदा कोई ना कोई कंप्लेंट जरूर होगी, चाहे अपनों की चाहे दूसरों की हो। बाप दादा ऐसे समय प्रति समय कोई ना कोई मेहनत में लगे रहने वाले बच्चों को देख दयालु कृपालु के रूप में देख रहम भी करते हैं। तो बाबा ऊपर बैठे अंतर देखते हैं और उन बच्चों के प्रति रहम करते हैं जो समस्याओं में बिजी रहते हैं। तो बाबा आगे फिर उनकी महिमा करते होते, संगम युग ब्राह्मण जीवन दिलाराम की दिल पर आराम करने का समय है। देखो हमारे लिए बाबा कितना अच्छा बोल रहे हैं कि हम परम पिता परमात्मा के दिल पर आराम करने वाले, दिल के अंदर, दिल पर आराम से रहो, ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो। बाबा जो मुरलियां देते हैं हमें वो पढ़नी है, वो अमृत पीना है। शक्तिशाली सेवा करो। बाबा शक्तिशाली सेवा मतलब बहुत सेवा करने के लिए बोल रहा है, अच्छी तरह से। आराम मौज से दिल तख्त पर रहो। आराम हैरान क्यों होते हो? हे राम नहीं कहते, हे बाबा। बाबा आगे क्या बोलते? हे बाबा जा, हे दादी दीदी तो कहते हो ना। हे बाबा, हे दीदी दादी दीदी कुछ सुना, कुछ करो। जैसे कोई समस्या आती है, अगर हम बोलते हैं ना कि तुम करो, ऐसे नहीं तो बाबा ये बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलना, कुछ करो। ये हैरान होना है, आराम से रहने का युग है। रूहानी मौज करो, रूहानी मौजों में यह है सुहावने दिन बिताओ, विनाशी मौज नहीं करना है। जैसे कि जो अगर हम ज्ञान लेता तो हम कैसे लौकिक के मौजों में व्यस्त में जाते थे। बाबा कहते विनाशी मौज में वो नहीं करना हमें। तो हमें गाओ नाचो मुरझाओ नहीं, गाओ नाचो मुरझाओ, वो विनाशी के बारे में बोला है। परमात्म मौजों का समय अब
नहीं मनाए तो कब मनाएंगे? तो बाबा ने बोला जो परमात्मा के साथ रहने का सुख है और सेवा करने का सुख है वो मनाना है। रूहानी शान में रहो, परेशान क्यों होते हो? तो हमें रूह समझकर सब कुछ करना, आत्मा समझकर करना, तो हम रूहानी शान में रहेंगे। अगर हम बॉडी कॉन्शियस होंगे तो परेशान होंगे। बाप को आश्चर्य लगता है, छोटी सी चींटी से परेशान हो जाते हैं, यानी छोटी सी समस्या, उसको बाबा ने चींटी का रूप बोला। छोटी सी चींटी से परेशान हो जाते हो क्योंकि शान से परे हो जाते हो। कहने का वो आत्मा, जब हम बोलते हैं अपने आप को, हम आत्मिक रूप से बोलते हैं, बॉडी कॉन्शियस होते हैं, तो हम अपनी शान से परे हो जाते हैं। तो चींटी, चींटी माने समस्या, चींटी बुद्धि तक चली जाती है, बुद्धि जो विचलित कर देती है। जैसे स्थूल शरीर में भी चींटी काटती तो शरीर हिलता, विचलित होगा ना, वैसे बुद्धि को विचलित कर देती है। चींटी अगर हाथी के कान पर जाती है तो मूर्छित कर देती है ना, तो ऐसे ब्राह्मण आत्मा मूर्छित हो क्षत्रिय बन जाती है। समझा क्या खेल करते हो? कहने का भाव है कि हमें बॉडी कॉन्शियस नहीं होना, ऑलवेज सोल कॉन्शियस, आत्मिक स्मृति में रहना है, वो हमारी शान है। तो हमें क्षत्रिय नहीं बनना है। फिर राजधानी भी त्रेता युगी मिलेगा। अगर हम क्षत्रिय होंगे, युद्ध करेंगे, तो हम क्या होगा, हम त्रेता युग में चले जाएंगे। तो हमें क्या होगा, सतयुगी देवताओं ने जो खा पी कर जो बचा होगा वह क्षत्रियों को देवता में मिलेगा। कर्म के खेत का पहला पूर ब्राह्मण सो देवताओं को मिलता है और दूसरा पूर क्षत्रियों को मिलता है। कहने का हम त्रेता युग में चले जाएंगे अगर क्षत्रिय होंगे। खेत के पहले पूर की टेस्ट और दूसरे पूर में टेस्ट क्या हो जाती है? कहने का भाव है जो पहले जो फसल होती है उसका टेस्ट अलग होता है, दूसरी बार जो उगाई जाती है उसका टेस्ट अलग। तो पहले सतयुग का जो सुख है वो ब्राह्मण ही भोगते हैं, वो उसका अलग है अनुभव। यह तो जानते हो ना। तो खेत के पहले पूर की टेस्ट और दूसरे पूर में टेस्ट क्या हो जाती है, यह तो जानते हो ना। अच्छा, तो बाबा ने कितनी अच्छी तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय का अंतर को समझाया और हमें कॉन्शियस किया, हमें समझाया कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है। महाराष्ट्र और यूपी जोन है। महाराष्ट्र की विशेषता है, जैसे महाराष्ट्र नाम है वैसे महान आत्माओं का सुंदर गुलदस्ता बाप दादा को भेंट करेंगे। तो महाराष्ट्र की राजधानी सुंदर और संपन्न है। तो महाराष्ट्र को ऐसे संपन्न नामी ग्रामी आत्माओं को संपर्क में लाना है। इसलिए कहा भी है महान आत्मा बनाए सुंदर गुलदस्ता बाप के सामने लाना है। तो अधिक से अधिक जो महान आत्माओं को बाबा ने कहना निकालना है। अब अंत के समय में इस संपत्ति वालों को का भी पाठ है। संबंध में नहीं लेकिन संपर्क का पाठ है। समझा? यूपी में देश विदेश में प्रसिद्ध वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल है। तो ताजमहल तो 7 वंडर में है ना, तो बाबा उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। ताजमहल है ना, जैसे यूपी में वर्ल्ड की वंडरफुल चीज है, ऐसे यूपी वालों को सेवा में वंडरफुल प्रत्यक्ष फल दिखाना है। जो देश विदेश में ब्राह्मण संसार में नामी ग्रामी हो कि यह तो बहुत वंडरफुल काम है, वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड हो। देखो कितना अच्छा कंपैरिजन किया कि उनको इतना अच्छा सेवा करके वंडरफुल प्रत्यक्ष फल दिखाना है कि सभी लोग बोले वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा वंडरफुल काम करना है। गीता पाठशालाएं हैं, सेंटर है, यह वंडरफुल नहीं? तो अब तक किसी ने नहीं कहा कि वह करके दिखाएं, तब कहेंगे वंडरफुल। समझा? तो यूपी के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया कि हमें बहुत अच्छी सेवा ऐसे करके दिखाने की सभी बोले वंडरफुल सेवा। समझा? विदेशी भी अब हाजिर नाजिर हो गए हैं हर सीजन में। विदेश वाले विदेश के साधनों द्वारा विश्व में दोनों भाव को हाजिर नाजिर करेंगे। नाजिर अर्थात इस नजर से देख सके, तो ऐसे भाव को विश्व के आगे हाजिर नाजिर करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे। समझा? विदेशियों को क्या करना है? अच्छा, कल तो सारी बारात में जाने वाले हैं, आखिर वह दिन आएगा जो हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे। सब साधन तो आपके लिए ही बन रहे हैं। तो जैसे सतयुग में विमानों की लाइन लगी हुई
होती है। तो यहाँ जैसे तो बाबा ने थोड़ा सा संगम युग के बारे में बताया कि वहाँ विमानों की लाइन लगी होगी, जैसे जहाँ पर होती है ना, जहाँ जीप और बसों की लाइन लगी रहती है, आखिर विमानों की भी लाइन लगेगी। सभी डरकर भागेंगे और सब कुछ आपको देकर जाएंगे। जब अंत समय आएगा तो सभी उस वक्त बाबा की प्रत्यक्षता होने के बाद सभी आएंगे वहां और हमें देंगे कि ये ले लो ये लो। तो वो बाबा बोले कि ब्राह्मणों को देके जाएंगे, वह डरेंगे और आप उड़ेंगे। अंत समय जब आएगा तो दुनिया वाले क्या करेंगे, डरेंगे और हम क्या उड़ेंगे, क्योंकि हमें नॉलेज है, हमें पता है ऐसा होगा। आपको मरने का डर तो नहीं है ना, आपको मरने का डर तो है नहीं, पहले ही मर गए तो मरजीवा तो पहले बन गए। तो अभी जब भारत और पाकिस्तान में हुआ था ना बंटवारा, तो उस वक्त का बाबा ने एग्जाम्पल दिया था। पाकिस्तान में सैंपल देखा ना, सब चाबियां देकर चले गए, यानी कि जो छोड़ के आए वहां चाबियां दे के आ गए ना। तो ऐसे ही बाबा ने अंत समय में जब अंत होगा तो दूसरे लोग आएंगे हमको चाबियां दें, तो सब चाबियां आपको मिलने वाली। कहने का बात, जो हम उपलब्ध भोगेंगे, जो सुख मिलेगा हमें, वो हमें मिलेंगी, तो सिर्फ संभालना है हमें। तो अच्छा, तो बाबा ने पहले आज मुरली में सारा कुछ ब्राह्मणों की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया। वो सारे का सारा संक्षेप में अब बाबा बता रहे हैं। सदा ब्राह्मण जीवन की सर्व विशेषताओं को जीवन में लाने वाले, वो विशेषताएं जो बाबा ने बताई हैं हमें अपने जीवन में लानी है। सदा दिलाराम बाप के दिल तख्त पर रूहानी मौज, रूहानी आराम करने वाले, स्थूल आराम नहीं कर लेना। सदा संगम युग के श्रेष्ठ शान में रहने वाले, मेहनत से मोहब्बत की जीवन में लवलीन रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। आप सभी आत्माओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया। बहुत अच्छी मुरली थी सभी ब्राह्मणों की। ये ओम शांति। अब मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं घर के अंदर जाके और वो मेडिटेशन करती हूँ। तब तक आप मुरली का रिवीजन करें, दूसरी आत्मा, और आप निमित्त आत्मा मैं रेडी होती तैयारी का तैयार। रंजन सिस्टर, आप थोड़ा मुरली को सुन रहे हैं आप? 1 मिनट ठहरो, मुझे नहीं पता रंजन सिस्टर है कि नहीं। हाँ, और उससे मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए, उससे मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए। तो मेन तो आज बाबा ने सारा श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मणों के बारे में, और हमें क्षत्रिय नहीं, हमें युद्ध नहीं करनी, ये बाबा ने बताया है। हमें श्रेष्ठ आत्माएं और संगम युग में शान में रहना, परेशान नहीं होना। ये भी याद, जो समस्या आती है वो ये समझे समस्या को चीटी है, ये बस उसको ज्यादा महत्व नहीं देना। हमें तो ऊपर उड़ना है, उड़ने और उड़ाने वाला बनना है। तो हमें वो समस्या जब भी आए तो सोचना है कि हम युद्ध नहीं करते, क्षत्रिय नहीं बनना है। और बाबा जी ये बोले ना, ये बहुत अच्छा लगा हमको। ब्राह्मणों को वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनना है। सब कहेंगे ये लोग तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए हमारा सेवा बहुत ऊंच में उठा के लेना है, तो ये हमको सब वंडरफुल बोलेंगे, है ना। तो ये मुझे ये जो बाबा जो ऐसे ऐसे एक वर्ड बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और बोलते हैं ना, आप लोग तो मर गए, मरने से तो कोई डर नहीं ब्राह्मणों को, पहले ही हम मर गए। इतना सुंदर आज का मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत एवरीडे ही अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ब्राह्मणों को बोला कैसे चलना है, क्या करना है, राइट। जे ब्रह्मा भजन खाओ, हाँ ब्रह्मा भजन खाओ और दिल पर ये करो, अमृत ज्ञान अमृत पियो। बाबा के दिल तख्त पर रहो, मौजों से खाओ। मौज करो, रूहानी मौज, स्थूल मौज नहीं, रूहानी मौज में रहना है। रूहानी ये जो होता है बाबा का दिल तख्त नसीन एवरी टाइम बोलते हैं। तो हमको चेक करना है, हमें ये सब कर रहे हैं, खाली पढ़ना अच्छा लगा तो है, लेकिन हमको चेक करना है हमको ऐसा है। एवरी टाइम एवरी मुरली में हमको यही सोचना है, हम कर रहे हैं, हमको है कि नहीं।
तो ही ईमान असली से रहेगा कौन? जो रूह को देखेगा। बाबा ने ये भी बोला ना कि हमें रूह भगवान को देखना और अपने आप को रूह समझना। ये अगर हम बॉडी कॉन्शियस होंगे उसमें तो ही सब इसी फौज कुछ। में रहेंगे, शान से परे है। तो हाँ, में उसमें ही सब कुछ है। जो याद करो, कैसे करो, आत्मा समझ के सभी को आत्मा देखो और बाबा को ये तो करो, ये इसमें ही तो सब मदार है। और ऑलवेज बाबा ने निमित्त बनना है, निमित्त। हम आधार मूड जड़ में बैठे हैं, तो हमें दूसरों, अगर हम जो करेंगे दूसरे क्या करेंगे ना, तो हमें बहुत सोच समझ के कर्म प्रभाव पड़ता है। सच में बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा, थैंक यू आत्मा। हर आत्मा के प्रति बेहद की जिम्मेवारी है। बेहद की जिम्मेवारी हमारे ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों के लिए आप बोलो रंजन, थोड़ा, रंजन सिस्टर, आप थोड़ा बोलो, हम सुने, बहुत अच्छा लगता है। बोलो। रिकॉर्डिंग बंद कर चलाइए, ये अलग से रिकॉर्ड करो रंजन। हाँ कोई बात नहीं। मुझे